आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने भी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें कहा जाता है कि यूएस विजिट वीजा के हवाले से ना ही कोई बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ना ही कोई एनओसी चाहिए और ना ही कोई ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए। तो इस बात के अंदर कितनी सच्चाई है, आया कि इन सब चीजों के बगैर यूएस वीजा ग्रांट कर देता है? ये सारी चीजें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखें, यूएस का विजिट वीजा अप्लाई करने के लिए 4 जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें आपका पासपोर्ट, करंट और प्रीवियस पासपोर्ट आ जाता है, आपका DS 160 का कंफर्मेशन पेज है, आपका अपॉइंटमेंट लेटर है और आपकी 2 पिक्चर्स है साइज 2x2 की वाइट बैकग्राउंड में। ये 4 जो है ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके बगैर यूएस एम्बेसी इंटरव्यू नहीं करती। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट जो आप समझते हैं आपके वीजा को सपोर्ट कर सकता है वो आप कैरी कर सकते हैं एम्बेसी में। अच्छा, अब आ जाते हैं इन सब चीजों के बगैर आया कि आपको वीजा ग्रांट हो सकता है कि नहीं हो सकता। देखिए, यूएस एम्बेसी की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए और आपके पास एनओसी, अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसर हैं तो आपके पास एनओसी होना चाहिए। इसके बगैर भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए ये सब चीजें रिक्वायर्ड नहीं है। ये सब चीजें कब चाहिए और किस पॉइंट के ऊपर चाहिए, ये वीजा ऑफिसर की मर्जी है, आया कि वो आपकी बैंक स्टेटमेंट चेक करता है कि नहीं करता, आपसे ट्रैवल हिस्ट्री के मतलब सवाल करता है कि नहीं करता, और इवन के आपके पास अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो क्या एनओसी के मतलब वो सवाल करता है ये या नहीं करता। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं वीजा ऑफिसर के ऊपर। अब आ जाते हैं फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर वीजा ग्रांट हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर वीजा नहीं लगता, डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस के ऊपर, आया कि उसका पर्पस क्या था यूएस जाने का और उसकी तैयारी कैसी, उसने किस तरीके से वीजा ऑफिसर को जो है वो क्वेश्चन उसके आंसर किए हैं, उसको सेटिस्फाई करने के लिए कोशिश की है। तो ये सारी चीजें मैटर करती है इंटरव्यू के ऊपर। फॉर्म फिलिंग के लिए, वीजा अप्लाई करने के लिए इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। अल्दो अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो ऑब्वियसली वो एक प्लस पॉइंट है आपकी एप्लीकेशन के अंदर कि आपने ट्रैवल किया हुआ है। वीजा ऑफिसर कंसीडर करता है कि वाकई ये रेगुलर ट्रैवलर है, इसको वीजा देना चाहिए। ये सारी चीजें मैटर जरूर करती है। अल्दो वो वीजा ऑफिसर चेक करे या ना करे, उनके पास डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स हैं, उससे वो टेस्ट कर लेते हैं आया कि इस बंदे के कितने स्ट्रॉन्ग टाइज हैं कंट्री के साथ, उसके अकॉर्डिंगली वो वीजा इशू करते हैं। तो वीजा अप्लाई करने के लिए तो इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं है, अल्दो ये एक इंपॉर्टेंट रोल जरूर प्ले करते हैं। जैसे कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है वो अगर होगी तो आपके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगी आपकी एप्लीकेशन के अंदर। और अगर आपका कोई बैंक स्टेटमेंट वीजा ऑफिसर चेक करता है, अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी ऑब्वियसली वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। लेट्स से आप वीजा ऑफिसर है, एक केस आपके पास आ रहा है ट्रैवल हिस्ट्री के साथ, बैंक स्टेटमेंट उसकी अच्छी है, एक केस आ रहा है विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री जिसकी बैंक स्टेटमेंट भी नहीं है, तो आप किसको वेटेज देंगे? ऑब्वियसली जिसके पास बैंक स्टेटमेंट है आप उसी को ही वीजा ग्रांट करेंगे। तो सेम थिंग गोज विद दिस के आप डिपेंड करता है कि वीजा ऑफिसर या पर्पस आपका क्या था और आप वीजा ऑफिसर को किस तरीके से सेटिस्फाई करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वीजा ऑफिसर इसको लेता है। तो मैंने कहा ये क्लियर कर दिया जाए कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एम्बेसी कंसीडर नहीं करती, इन सब चीजों को बिल्कुल कंसीडर किया जाता है। उनके डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स है, उससे वो टेस्ट करते हैं चीजों को। तो मैंने कहा ये क्लैरिटी दे दी जाए। फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वीजा देना ना देना वो एम्बेसी के ऊपर डिपेंड करता है। आप अच्छी तैयारी के साथ अपीयर जरूर हो सकते हैं। तो अगर आप हमारी सर्विसेज से यूएस का या किसी भी कंट्री का विजिट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो आज ही हमारे दिए गए नंबर पर प्राप्त करें। थैंक यू।